ट्रम्प जी ने ही कहा था अभी कल या परसों, मैं आजकल बहुत सुन रहा हूँ उनको, उन्होंने एक बात कही थी कि हम सिर्फ 4% है धरती की आबादी के और हम इतना कुछ करते हैं, फलाना करते हैं। तो मैं उन्हीं की बात, बहुत सही है। तो ये बताइए कि इस धरती पर 4% आबादी क्या 96% की तकदीर लिखेगी? कब तक लिखेगी? और ये बंद होना चाहिए। और बहुत अच्छा है कि ये 4% का डिक्टेशन शी जिनपिंग ने अभी कुछ समय पहले, 1 महीना 1.5 महीना पहले उन्होंने कहा था एक बार कि अमेरिका के बिना भी धरती पर जीवन रहेगा। और जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, मैं तो ये देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक कहावत है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कह रहा हूँ। यूक्रेन रसिया युद्ध का कारण क्या है? सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद नाटो, सीटो, सेंटो जब ये बने थे, नॉर्थ अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन आपने बनाया, हर पूरे यूरोप के 2 हिस्से किए गए, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट। ईस्ट गया कम्युनिस्ट ब्लॉक में, वेस्ट आया इधर, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, तो वो ख़त्म हुआ। अब आप रसिया, यूक्रेन के मुहाने तक आपने जो भी सोवियत संघ से विघटन हुआ था, जो छोटे छोटे देश थे, उनको नाटो का सदस्य बनाते जा रहे थे। एक यूक्रेन बचा था, उसको भी आप नाटो में रख कर, मतलब आप नाटो जो है अटलांटिक, वो चला जाएगा रूस के वहाँ तक। नतीजा क्या हुआ कि रूस को आपने मजबूर किया कि वो अपनी रक्षा के लिए दूरगामी वो करे। और 2 साल तक बाइडेन ने सारे बम क्या नहीं दिया उसको, आपने मरवाया है लोगों को। और आज आप कह रहे हैं कि भारत ने तेल खरीद लिया इसलिए उसको पैसा मिल गया, जमाना है। इससे बड़ा झूठ दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात, आपने कहा कि हमने युद्ध रुकवाया। 17 जून को मोदी को जब फोन आया ट्रंप का, तभी उन्होंने कहा कि 22 तारीख को, 22 अप्रैल को आपने संदेश दिया था, जो हमारे यहाँ दुर्घटना पहलगाम में जो आतंकवादी कार्रवाई हुई थी उस पर आपने संवेदना व्यक्त की थी। उस दिन आपसे बात हुई थी, उसके बाद और आज बात हो रही है। तो एक तरह से, और इस पर हमारे विदेश मंत्रालय ने बाकायदा प्रेस रिलीज भी जारी की। कहने का मतलब यह था कि आप, जब आपकी बात ही नहीं हुई तो आप कहां से रुकवा दिए? किससे आपने डर के मारे कह दिया। और ये भी उन्होंने बता दिया कि बेंस का 4 बार फोन आया, मैंने उठाया नहीं क्योंकि मैं एक मीटिंग में था। फिर मैंने पलट के जब उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला है। तो मैंने कहा वो गोली दागेगा तो हम गोला दागेंगे। तो भैया किससे आपने कहा? इतनी बार आप बता चुके हैं तो ये भी बता दीजिए ना कि कौन, मोदी को आपने धमकाया था, अमित शाह को धमकाया था, राजनाथ सिंह को से बात आपकी हुई थी, किससे हुई थी? तो एक तो उनको ये खुंदक थी। दूसरी खुंदक जो ये कह रहे थे एनर्जी वाले सवाल पर, पूरी दुनिया में ऐसा बना रहे थे, डेटा निकाल दिया भारत ने। पहली बार डेटा भारत ने निकाला जिसमें यूरोप की कलई खुल गई, सबकी कलई खुल गई कि आप यूरेनियम और बाकी अपनी रेयर मिनरल्स आप वहाँ से ले रहे हो, और न्यूक्लियर आपके पावर में जो इस्तेमाल होता है उसके लिए आप ले रहे हो, वो भी फ्यूल है। और गैस यूरोप ले रहा है, पूरा ईयू खरीद रहा है। बता रहा हूँ। जब इस पर उनसे पूछा एक जर्नलिस्ट ने तो कहते हैं कि अच्छा मुझे तो नहीं पता। आपको हिंदुस्तान के बारे में पता है, चाइना जो रहा है, यूरोप के देशों के बारे में, चाइना 40 से ऊपर ले रहा है, उस पर कुछ नहीं। अब वो कह रहे हैं कि मैं और शी जिनपिंग तो जब एग्रीमेंट हो जाएगा मैं मिलना चाह रहा हूँ, दस्तखत करूँगा। ये जो है ना, अब अमेरिका के वो दिन ख़त्म हो रहे हैं जो शी ने कहा था, जो पुतिन ने कहा था। और बहुत अच्छा है, भारत अगर 4% आबादी के बूते है तो हमें मर जाना चाहिए। वैसे भी हम दूसरों की दया पर नहीं रहें, ये आत्मनिर्भर हो। और ये मैं कह रहा हूँ आपसे कि आपदा में बहुत बड़ा अवसर है भारत के लिए। तुम कर लो जो भी तुम्हें करना है। जितना जीडीपी हमारी 6.5 की जगह 6% हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि ट्रंप के निशाने पर हम इसलिए हैं, ये सब फालतू बातें हैं, सिर्फ इसलिए कि IMF, अमेरिकी संस्थानों ने ही खुद ये कहा है कि आने वाले समय में भारत दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बनने जा रहा है। ये किसी भी बड़े देश को बर्दाश्त नहीं है।
और आज की तारीख में कह रहा हूँ, आज ट्रंप हैं, कल कोई दूसरा देश आपके रोड़े अटकाएगा, कल तीसरा अटकाएगा। जब तक आप फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हैं, तब तक आप दुनिया के दुश्मन हैं।